हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कंप्यूटर फॉर कोडिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज की अपनी क्लास रहेगी नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर कराए जाएंगे, वो जो राजस्थान में कंप्यूटर साइंस की बुक्स चलती है, जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। वो पहले से 12वीं क्लास तक के ही बुक से उठाए गए क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके कि ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है। जैसे अपन आजकल फ़ोन चला रहे हैं या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अपन जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट रहने के बाद बहुत बार अपनी फ़ोन या कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं जो कि अपने डिवाइस के लिए हानिकारक रहते हैं। तो अपन इनके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेलवेयर का पूरा नाम क्या है। मेलवेयर का पूरा नाम है मिलीशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर का पूरा नाम क्या है? मिलीशियस सॉफ्टवेयर। देखो, कंप्यूटर दो चीज़ों से बना होता है। कंप्यूटर में या तो क्या रहेंगे, हार्डवेयर रहेंगे, दूसरे क्या रहेंगे, सॉफ्टवेयर रहेंगे। ठीक है। तो मेलवेयर का फुल फॉर्म क्या है? मिलीशियस सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि मेलवेयर एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलवेयर क्या है? मेलवेयर क्या है? एक तरह का हानिकारक सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर क्या है? एक तरह का हानिकारक सॉफ्टवेयर है। आगे देखो, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार है। यहाँ पे जितने भी आपको मिल रहे हैं ऑप्शन, ये सारे के सारे मेलवेयर के प्रकार है। जैसे आपने वायरस का नाम तो सुना ही होगा, आपके फोन में या फिर लैपटॉप में बहुत बार वायरस आ जाता है, तो इसके लिए अपन काउंटर करने के लिए अपन इसमें एंटीवायरस डालते हैं। आपने वॉर्म्स का नाम सुना होगा। बाकी जितने भी मैंने 5 प्रकार लिखे हैं, ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं? मेलवेयर के प्रकार हैं। ये सारे के सारे 5 टाइप किसके प्रकार हैं? मेलवेयर के प्रकार है। आपको याद रखना है कि ऐसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि निम्न में से कौन सा मेलवेयर है या फिर निम्न में से कौन सा मेलवेयर नहीं है। तो आपको पांचों के पांचों नाम याद रखने की कौन कौन से मेलवेयर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था। तो कंप्यूटर वायरस शब्द दिया था फ्रेड कोहेन ने। और कब दिया था? 1985 में। 1985 में फ्रेड कोहेन ने कंप्यूटर वायरस नामक शब्द दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वायरस है। देखो, यहाँ पे जितने भी लिखे हैं वो सारे के सारे वायरस हैं, कभी ना कभी आए हुए वायरस हैं। यह है क्रिप्टोलोकर, दूसरा है आई लव यू, तीसरा है माइडोम्स और पांचवा है सेसर्स। ऐसे वायरस का ऐसा है कि ये समय के साथ अपडेट होते जाते हैं। जैसे आपको नए वायरस मिलेंगे, हर 1-2 साल में एक ऐसा वायरस होता है जो लगभग बहुत सारी कंट्रीज को या फिर बहुत सारी सिटीज को परेशान करता है। तो ऐसे वायरस जो अपडेटेड है, वो आपको लगातार वायरस मिलते रहेंगे। देखो, वर्म्स किस प्रकार का मेलवेयर है। वर्म्स पहली चीज है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है ये अपने आप ये अपने आप खुद को वापस बना लेता है। दूसरी चीज, ये फैलता कैसे है? ये आपके फैलेगा इंटरनेट और नेटवर्क से। इंटरनेट और नेटवर्क से फैलता है। यहाँ पे लिखा है ये फैलता कैसे है। इसके बारे में, वर्म्स के बारे में एक चीज और, कि इसको होस्ट फाइल की जरूरत नहीं रहती। होस्ट फाइल का मतलब है, मान लो ये वाली, जैसे अपन वायरस की केस की बात करें, तो मान लो ये आपकी कोई भी फाइल है, तो इस फाइल के अंदर क्या रहेगा? वायरस रहेगा आपका। मतलब वायरस को रहने के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए, मतलब कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ पे वायरस रह सकता है। जबकि वॉर्म्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉर्म्स क्या है कि बिना होस्ट फाइल के भी रह सकता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये अपने आप खुद को मतलब सॉरी, इवोल्व करता जाएगा या फिर अपनी संख्या लगातार बढ़ाता जाएगा। तो वॉर्म्स के बारे में 3 चीज सीखी। पहला, वॉर्म्स क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। दूसरी चीज, फैलता कैसा है? इंटरनेट और नेटवर्क से ये फैलता है। और तीसरी चीज, इसको होस्ट फाइल की जरूरत नहीं रहती है। होस्ट फाइल की जरूरत नहीं रहती है, जबकि वायरस के केस में होस्ट फाइल की अपन को जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, रेंसमवेयर क्या है। देखो, रेंसमवेयर डेटा को लॉक कर फिरौती मांगने वाला मेलवेयर है। आप लोगों ने देखा होगा मूवी में या फिर आजकल न्यूज में आता ही रहता है कि किसी का अपहरण कर लेंगे और अपहरण करने के बाद उसकी फिरौती मांगी जाती है कि ये बंदा आपको वापस चाहिए तो आपको इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये दूसरा रूप है उसका कंप्यूटर में। कंप्यूटर में वैसा नहीं होता है। कंप्यूटर में इसको बोलते हैं रेंसमवेयर। देखो, रेंसमवेयर क्या करेगा? ये आपके कंप्यूटर में घुसेगा या फिर आपके फोन में घुसेगा। आपके जितने भी डेटा है, मान लो आपकी कोई फाइल है, यहाँ पे फोटोज का फोल्डर बना हुआ है, ये फोटोज का फोल्डर है, तो ये रैनसमवेयर क्या करेगा? इस फोल्डर को ही लॉक कर देगा। तो आप जैसे ही ये फोल्डर खोलना चाहोगे तो ये फोल्डर ओपन नहीं होगा। वहां पे आपको एक
ऐसे मैसेज टाइप का मिलेगा, यदि ये वाला फोल्डर आप ओपन करना चाहते हो तो इतने रुपए भेजो या फिर जो कुछ भी करो। दूसरा है ये इनक्रिप्ट कर देता है चीज़ों को। इनक्रिप्ट कर देगा इसका मतलब ये, मान लो आपके पास कोई फाइल है और फाइल में ये चीज़ें लिखी हुई है कि रैंसमवेयर क्या है, पहला ऑप्शन है हार्डवेयर डिवाइस, तो इसको डिक्रिप्ट कर इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट कर देगा मतलब हार्डवेयर की जगह कुछ और ही लिख देगा, ऐसा लिख देगा एप्पल, है ना, और डिवाइस की जगह कुछ भी लिख देगा, मान लो लिख दिया उसने, वो ही लिख दिया। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको तो ऐसा लगेगा कि आपने क्या लिखा था, हार्डवेयर डिवाइस लिखा था, लेकिन आपकी फाइल में अभी क्या मौजूद है, एप्पल और वो ही मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ इसने इनक्रिप्ट कर दिया, इस शब्द को इससे रिप्लेस कर दिया और इस शब्द को इससे रिप्लेस कर दिया। तो रैंसमवेयर क्या करता है, डेटा को लॉक करता है और फिर उसके बाद में क्या करता है, फिरौती मांगता है। अगला क्वेश्चन, रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को इनक्रिप्ट करके पैसे मांगना। मतलब रैंसमवेयर आपको जहां पे भी दिखे तो इसका प्राइमरी मकसद है पैसे मांगता है ये। और पैसे मांगने के इसके पास दो तरीके हैं। पहला चीज क्या करेगा, आपके फोल्डर को लॉक कर देगा। दूसरी चीज उसको क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट कर देगा, तो आपको लॉक कर दिया तो आपको लॉक खुलवाना पड़ेगा। लॉक खुलवाने के बदले क्या मांगेगा ये, पैसे मांगेगा, या फिर कोई भी फाइल रहेगी उसको इनक्रिप्ट कर देगा। मतलब एक ऐसी फाइल में बदल देगा जो आपको समझ में ही नहीं आएगी। आपको यदि वापस ओरिजिनल फाइल चाहिए तो रैंसमवेयर क्या मांगेगा, उसके पैसे मांगेगा। अगला क्वेश्चन, ट्रोजन्स कैसे फैलता है? देखो, यूजर द्वारा डाउनलोड और इंस्टॉल करने पे, एक मूवी आई थी ट्रोय। उस ट्रोय मूवी में ऐसा था कि ट्रोय नामक एक शहर रहता है जो कि समुद्र के किनारे रहता है, और उस शहर को बहुत सारे आसपास के राजा कोशिश करते हैं जीतने की, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाता है। तो एक राज्य के राजा आते हैं वहां पे, तो जीतने के लिए वो लड़ाई करते हैं 8-10 दिन 15 दिन जो भी है, लेकिन उनको लग जाता है कि ट्रोय को अपन नहीं जीत सकते। ट्रोय को नहीं जीतने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि ट्रोय का जो किला रहता है वो, उसको कोई भेद ही नहीं पाता, उस किले के अंदर कोई घुस ही नहीं पाता। और ट्रोय के जितने भी सैनिक रहते हैं वो किले के बाहर चार दीवारी पर रहते हैं और आक्रमण करते हैं, और जितने भी बाहर से लोग आते हैं उनको भगा देते हैं। तो वो राजा जो आता है 15 दिन के बाद उसे लग गया कि अपन ऐसे तो ट्रोय को नहीं जीत सकते, तो वो क्या करते हैं, एक वहां पे एक बड़ा सा घोड़ा, समुद्र के किनारे एक बड़ा सा घोड़ा ऐसे रख के चले जाते हैं और समुद्र से दूर चले जाते हैं, 10-15 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। फिर जब ट्रोय के लोग आते हैं और देखते हैं कि जो सेना आई थी अपन को हराने के लिए वो तो चली गई है, और वहां पे उनको एक घोड़ा दिखता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये घोड़ा अपन को उपहार में दिया गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस घोड़े को लाके अपने महल के अंदर रख देते हैं, मतलब उसको सजा देते हैं, एक जहाँ पे जगह रहती है वहां पे उसको रख देते हैं कि ये हमारे लिए उपहार है। उस सेना की प्लानिंग रहती है, और इस घोड़े के अंदर पहले से कुछ 100 के आसपास सैनिक रहते हैं। जैसे ही समय होता है, शाम होती है, रात होती है, तो क्या होता है कि वो सेना वापस आ जाती है समुद्र से, ट्रोय के नजदीक आ जाती है, और जो इसके अंदर जो सैनिक रहते हैं, तो के आसपास सैनिक रहते हैं, ये क्या क्या करते हैं, ट्रोय ट्रोय किले का दरवाजा खोल देते हैं, और जैसे ही दरवाजा खोला जो बाहर सेना रहती है वो अंदर आ जाती है, और ट्रोय के किले को ढा दिया जाता है। इसका मतलब ट्रोजन्स जो आपके पास मिलिशियस सॉफ्टवेयर, वो कैसे आएगा, वो आपको ऐसे बोलेगा कि ये आपके लिए लाभकारी या फिर आपके लिए बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रिडिक्ट करेगा आपको। और जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, ये हानिकारक रहेगा। तो आप कैसे कर, यूजर द्वारा डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने पर ये फैलता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो यूजर की गतिविधियों पर नजर रखता है। देखो, स्पाई का एक्चुअल मतलब होता है जासूसी। स्पाई का मतलब होता है जासूसी। ये आपकी जो भी गतिविधि कर रहे हो, आप फोन में चला रहे हो या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, तो ये आपकी सारी गतिविधियों पे नजर रखेगा कि आपने कौन सा ब्राउजर खोला है, कौन सा अभी आप किससे चैट कर रहे हो, या फिर आप और कौन कौन से आपके पास एप्स हैं जिनको आप यूज कर रहे हो। ये रहता है स्पाईवेयर का काम। अगला, की लॉगर क्या होता है? ये एक ऐसा मेलवेयर है जो कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता रहता है। देखो, मान लो गलती से आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में की लॉगर मेलवेयर आ चुका है, तो वो क्या करेगा, आप कीबोर्ड पे जो भी बटन दबाओगे उसको, मान लो आप ये वाला आपका कीबोर्ड है और कीबोर्ड पे आप कुछ भी बटन दबा रहे हो, जो भी बटन दबाओगे उसके डेटा को एक फाइल में सेव करता रहेगा, कि आपने जो जो बटन दबाया उसको फाइल में सेव करता रहेगा। जैसे आपने अकाउंट नंबर बताया दबाया, तो ये अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देगा, जो भी उसके नीचे आप क्या दबाओगे, पासवर्ड, तो ये समझ आएगा कि जैसे 10 या 12 डिजिट के जितने भी रहेंगे वो आपके अकाउंट नंबर रहेंगे, और उसके बाद में जो भी आपने डाला है वो आपका क्या रहेगा, पासवर्ड। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे अकाउंट को या फिर पूरे के पूरे आपके सिस्टम को क्या कर देता है, हैक कर देता है। कीलॉगर का मतलब होता है कि आपकी कीबोर्ड की गतिविधि को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। देखो,
दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन सा था? तो दुनिया का पहला एंटीवायरस था रिपर। ये आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन सा था? रिपर। वायरस को काउंटर करने के लिए एंटीवायरस बनाया गया। तो वायरस आ गया कंप्यूटर में तो उसका समाधान क्या है आपका? उसमें एंटीवायरस ला दो। नेक्स्ट, एंटीवायरस निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग करके मेलवेयर को पहचानता है? अब देखो, एंटीवायरस का उद्देश्य है कि मेलवेयर को पहचानना और उसकी मेलवेयर को हटाना, आपके सिस्टम से हटाना। तो उसके लिए एंटीवायरस बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करता है। तो जितनी भी चारों टेक्निक है, चारों टेक्निक्स का यूज करता है। देखो, पहला है सिग्नेचर आधारित पहचान, दूसरा है सैंडबॉक्स, तीसरा है हेरोस्टिक तकनीक और चौथा डेटा माइनिंग। इन चारों तकनीक का उपयोग करके एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस इन चारों तकनीक का उपयोग करता है और किसको पहचानता है? वायरस को पहचानता है। वायरस या फिर जो भी मिलीशियस सॉफ्टवेयर है उनको पहचानता है। ये आपको तकनीक से याद रखनी है। एग्जाम में सब पूछ लगते हैं कि निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग करता है एंटीवायरस, या फिर कौन सी का नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, फायरवेल क्या है? फायरवेल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। देखो, फायरवेल कैसे काम करता है? मान लो ये आपका नेटवर्क है, एक लोकल नेटवर्क है, आपने 5-7 कंप्यूटर से जोड़ रखे हैं, और एक बाहर का नेटवर्क है जिससे आपको इंटरनेट मिल रहा है। ये एक बाहर का नेटवर्क है। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे? फायरवॉल लगाएंगे। यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे? फायरवॉल। देखो, फायर का मतलब होता है आग और वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। यहाँ पे अपन दीवार लगाएंगे। तो ये दीवार क्या काम करेगी? जो भी बाहर के नेटवर्क से आपका डेटा आ रहा है उसकी निगरानी करेगी, उसकी मॉनिटरिंग करेगी। लगातार ये पुलिस की तरह बैठी रहेगी, चौकीदारी करेगी। आपको लगातार जो भी डेटा आ रहा है या फिर जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करती रहेगी कि कहीं ये डेटा अपने लिए नुकसानदायक है या नहीं है। तो फायरवेल क्या है? एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, फायरवेल किसके बीच लगाया जाता है? यह आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट के बीच लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर फायरवेल सामान्यतः कहाँ पे लगाया जाता है? तो ये कहाँ पे लगाया जाता है? गेटवे पे लगाया जाता है। नेटवर्क गेटवे पे लगाया जाता है। यहाँ पे एक टर्म है गेटवे। देखो, बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क हैं और बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए अपन जिस डिवाइस को काम में लेंगे वो है गेटवे। अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए अपन कौन से डिवाइस को काम में लेंगे? गेटवे। तो अपन कहाँ पे लगाएंगे इसको? नेटवर्क के गेटवे पे। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे? फायरवॉल लगाएंगे, जो कि इस नेटवर्क से आने वाले प्रत्येक डेटा की क्या करता रहेगा? निगरानी करता रहेगा। नेक्स्ट, कुकीज का मुख्य उपयोग क्या है? इसका है यूजर की जानकारी और सेशन याद दिलाना। देखो, कुकीज होता क्या है? कुकीज का मतलब होता है बिस्किट। कुकीज का मतलब होता है बिस्किट, से छोटा या बड़ा कोई बात नहीं। कुकीज का मतलब होता है बिस्किट। देखो, मान लो आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो, अपने ब्राउजर कोई भी ओपन किया, मान लो आपने गूगल क्रोम ओपन किया है और आप एक वेबसाइट पे जा रहे हो, मान लो आप जा रहे हो rpc.com, और आपने कुछ सर्च किया, आपको रिजल्ट देखना था या फिर सिलेबस देखना था या नोटिफिकेशन देखना था, आप उस वेबसाइट पे काम करके वापस आ गए हो। 2 दिन बाद आपको फिर याद आया कि आपको आरपीसी वेबसाइट पे फिर जाना है। तो जैसे ही आप अपने ब्राउजर पे आर लिखोगे तो नीचे सजेशन के रूप में आ जाएगा कि क्या आप आरपीसी पे जाना चाहते हो। तो इसमें होता क्या है कि आपकी जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है या फिर आपने जो ब्राउजर यूज में लिया और जो आपने सर्च किया, ये क्या करेगा? एक कुकीज बना लेगा। वेबसाइट क्या करेगी? वेबसाइट या वेब ब्राउजर क्या करेंगे? एक कुकीज बना लेंगे और कुकीज को आपके डिवाइस के अंदर स्टोर कर लेंगे। ये किस लिए स्टोर करेंगे? कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपने सर्च की है, जब आप वापस वही इंफॉर्मेशन सर्च करोगे तो वो कुकीज यहाँ पे क्या आएंगे? यूज होंगे, और कुकीज की मदद से ही आपको ये अपने आप ऑटोमेटिकली सजेस्ट दिखाने लग जाएगा। तो कुकीज का मुख्य उपयोग क्या है? यूजर की जानकारी और सेशन को याद रखना। नेक्स्ट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? यह है सिस्टम या नेटवर्क को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उपयोग के लिए अक्षम बनाना। देखो, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? मान लो आप फ्लिपकार्ट को यूज में ले रहे हो, एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन पे हो, किसी भी कमर्शियल वेबसाइट पे हो और वहां पे से आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है? तो डिनाइल ऑफ अटैक में क्या होगा? जो भी अटैकर्स रहेंगे वो क्या करेंगे? अपने फेक यूजर्स को इसमें डाल देंगे। मान लो इसकी क्षमता है 100 लोगों को एक साथ शॉपिंग करने की। 100 लोग एक साथ क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं या फिर इसे खरीदारी कर सकते हैं। तो होगा क्या? जो भी अटैकर्स रहेंगे वो 100 फेक लोग डाल देंगे, यहाँ पे फेक यूजर्स डाल देंगे। इनको शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन ये यहाँ पे बने रहेंगे, चेकआउट नहीं होंगे, लगातार इसमें कुछ ना कुछ सर्च करते रहेंगे। तो उससे होगा क्या? जो एक्चुअल यूजर हैं उनको ये सर्विस नहीं मिल पाएगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? कि जो एक्चुअल यूजर है उनको समझ में नहीं आ पाएगी। ऐसे समझो, देखो, जैसे रेलवे की वेबसाइट है
और रेलवे की वेबसाइट पे एक बार में पूरे भारत में ऐसा मान लो कि 1000 लोग ही एक साथ टिकट बुक करा सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, जो अटेकर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से 100 यूजर्स को एक साथ वेबसाइट पे डाल देंगे, और वेबसाइट पे डाल के वो उस पर कुछ ना कुछ सर्च करते रहेंगे, कभी ट्रेन सर्च करते रहेंगे, कभी उस पर प्रोसेस पे जाके वापस आते रहेंगे। तो उससे होगा क्या, जिनको एक्चुअल में टिकट बुक करना है वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को परेशानी होगी और वो अपने आप धीरे धीरे उससे छूटते जाएंगे। इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। जिन लोगों को सर्विस मिलनी चाहिए वो उन लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी, इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। डीओएस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है सिस्टम की सेवाओं को रोकना। अगला क्वेश्चन, इंट्रूशन क्या होता है। इंट्रूशन क्या होता है, अनाधिकृत तरीके से सिस्टम या नेटवर्क में प्रवेश करना, इसको बोलते हैं इंट्रूशन। देखो इंट्रूशन का मतलब है कि कोई भी जो लोग हैं, अनाधिकृत लोग का मतलब है जिनको एक्सेस नहीं करना चाहिए, यदि वो लोग आपका एक्सेस करने आ जाए, उनके नेटवर्क में प्रवेश करने के तरीकों को क्या बोलते हैं, इंट्रूशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, नेटवर्क या सिस्टम में अनाधिकृत गतिविधियों का पता लगाना। ये किसका काम है, आईडीएस का काम है। नेक्स्ट, स्नॉपिंग क्या है, स्नॉपिंग नेटवर्क ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करना और निजी जानकारी चुराना। इसमें क्या रहता है कि पूरे पूरे नेटवर्क को मॉनिटर किया जाता है कि इस नेटवर्क में किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है, किन किन के बीच का डेटा फ्लो हो रहा है, और फिर उस डेटा को चुराया जाता है, मतलब नेटवर्क से डेटा को चुराया जाता है। जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क में किस तरह का डेटा जा रहा है और किस कौन उसका होस्ट है, कौन उसका रिसीवर है, उस तरीके से यहाँ से डेटा क्या है, चुराया जाता है, तो बोलते हैं स्नूपिंग। नेक्स्ट है ईवर्स ड्रॉपिंग क्या है, यह है नेटवर्क ट्रैफिक को सुनकर या फिर मॉनिटरिंग करके जानकारी चुकाना। जैसे दो लोग हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, मान लो ये इनके बीच कोई वायरिंग या केबल का कनेक्शन है, इसका मतलब ये है कि तीसरा आदमी आएगा और यहाँ से इन दोनों के बीच की क्या करेगी, जानकारी को जुटाएगा। जानकारी को जुटाएगा मतलब इनकी जो भी सूचना है या फिर जो भी ये लोग बातचीत कर रहे हैं उसकी बातचीत के बारे में ये जानकारी जुटाएगा, इसको बोलते हैं ईवर ड्रॉपिंग। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।